देखिए, जिंदा रहना, पैदा होना, जिंदा रहना और मर जाना, ये 18,000 मखलूक़ातों के साथ है, 84 लाख यूनियों के साथ है। पैदा होना, जिंदा रहना और खा पी करके परिवार बच्चे पैदा करके मर जाना। लेकिन पैदा होना, जिंदा रहना, सांसें लेना, खाना पीना और सो जाना, ये तो हर प्राणी, हर जीव, हर मखलूक़ात, हर शय की सच्चाई हकीकत है। ऐसे ही इंसान की भी है। पैदा हुए, जिंदा है, खाते पीते हैं। फ़र्क थोड़ी सी है, कुछ लिबास की, कुछ पोशाक की, कुछ रहन सहन की, कुछ घर द्वार की, कुछ कारोबार, बिजनेस, नौकरी, मेहनत, मुशक्क़त की। क्योंकि ये जानवर नहीं है, पशु नहीं है, और शय और मखलूक़ात और प्राणी और जीव नहीं है, उन सब से थोड़ी ऊपर है, थोड़ा ऊपर है। लेकिन फिर भी उनकी जीवन से इनकी जीवन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। वही पशुओं वाली ज़िंदगी, जानवरों वाली ज़िंदगी या और शय, मखलूक़ात, प्राणी, जीव वाली ज़िंदगी, पैदा होना, जीना और मर जाना। मगर ज़िंदगी भीख में नहीं मिलती, खैरात में नहीं मिलती, हासिल करनी पड़ती है, छीननी पड़ती है। ज़िंदगी भीख में नहीं मिलती, ज़िंदगी बढ़ कर के छीनी जाती है। अब ज़िंदगी को छीनना पड़ता है, किससे? आखिर ज़िंदगी को छीनना पड़ेगा तो किससे? इसका मतलब किसी के पास हमारी ज़िंदगी है, किसी के पास हमारी ज़िंदगी है जिससे छीननी पड़ेगी या हासिल करनी पड़ेगी। भीख में नहीं मिलेगी, मांगनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि भीख में नहीं मिलेगी। तो एक चीज है, इंसान, मनुष्य। एक पाकिस्तान के बहुत अच्छे लेखक हैं, आज फेसबुक में उनकी बात सुनी मैंने। वो चंद अशार बोले जिसमें ये बात आई कि हम ढूंढने चले थे खुदा को, कि अगर खुदा मिल जाए तो मिलकर ढूंढेंगे एक दोस्त को। मगर खुदा नहीं मिला, एक दोस्त मिल गया। और जब एक दोस्त मिल गया तब खुदा को खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अब दोस्त ही काफी है। एक दोस्त एक इंसान के लिए बहुत है। अब यहाँ खुदा की जरूरत नहीं, क्योंकि इंसान की जरूरत जितनी बड़ी है कोई ज़्यादा नहीं है कि उसके लिए खुदा की जरूरत पड़ेगी। काफ़ी है एक दोस्त, एक महबूब, एक हमसफ़र, एक साथी। इसलिए अब खुदा को खोजने की जरूरत नहीं रही, इसलिए अब खुदा को नहीं खोजा जब दोस्त मिल गया।
तो एक दोस्त के मिल जाने से खुदा को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, खुदा को पाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, खुदा की ज़रूरत नहीं पड़ी। कितना बड़ा मर्तबा है दोस्ती का, कितना बड़ा दर्जा है दोस्त का। मगर आजकल के दुनिया में एक सच्चा दोस्त का मिलना खुदा के मिलने के बराबर है। एक सच्चा प्रेमी का मिलना भगवान के मिलने के बराबर है। फिर भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुदा को तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सच्चा प्रेमी मिल जाए, एक सच्चा दोस्त मिल जाए, बस ये जो जिंदगी है, ये जो जीवन है, बड़ी आसानी से गुजर जाएगी। एक दोस्त के साथ, एक प्रेमी के संग, जो सच्चा होगा, जो सच्चा होगा, मतलबी नहीं, मतलबी नहीं, खुदगर्ज नहीं। तो देखिए, मैंने एक चीज देखा है। ऐसे तो दुनिया में बहुत पंडित, गुरु, ज्ञानी, आलिम, अमीर, राजा, साइंटिस्ट इस भरम में है कि वो जीते हैं, उनके पास जीवन है, उनके पास जिंदगी है। नहीं, जीवन उनके पास नहीं है, जिंदगी उनके पास नहीं है, क्योंकि उनके पास मौत है। वो रोज मरते हैं, रोज मरते हैं, रोज मरते हैं। जीवन उनके पास नहीं है, जिंदगी उनके पास नहीं है, इसलिए वो रोज मरते हैं, रोज मरते हैं, रोज मरते हैं, और एक दिन पूरी तरह से मर जाते हैं। मगर इसी मरते मरते में अगर जिंदगी को छीन ले, जिंदगी को हासिल कर ले, जीवन को छीन ले, जीवन को हासिल कर ले, तो फिर वो मरेगा नहीं, फिर वो मरेगा नहीं। और मरने की वजह मैं बता देता हूँ, क्यों मरता है आदमी। इसकी वजह मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ। देखिए, जिस्म पैदा होती है, शरीर पैदा होता है, इसके बाद से वो मरना शुरू करता है, रोज मरता है, रोज मरता है, रोज मरता है। और इसके अंदर रूह है, आत्मा है, जो कभी नहीं मरता है, कभी नहीं मरेगा। मगर इंसान क्या करता है कि जिस्म पर ही अपनी पूरी जीवन की समय को, वक्त को, सांस को, धड़कनों को खर्च करता है। जबकि देखता है कि ये मरेगा और ये मिट्टी में मिलेगा, फिर भी अपनी पूरी जीवन, पूरी जिंदगी इसी पर खर्च कर देता है, और अंत में ये मर जाता है। अपनी रूह पर, अपनी आत्मा पर एक सेकंड भी खर्च नहीं करता, एक लम्हा भी खर्च नहीं करता, जो कभी नहीं मरेगा, जो कभी नहीं मरेगा। तो एक इंसान अगर पूरी जीवन जिस्म पर खर्च किया, शरीर पर खर्च किया, और आखिर में शरीर मर गई, जिस्म मर गया, और आत्मा अंदर मरी की मरी रही, उस पर एक सेकंड खर्च नहीं किया, एक लम्हा खर्च नहीं किया, तो इधर शरीर मरी, जिस्म मरा, और अंदर रूह तो पहले से मरा हुआ है ही। लेकिन इसी में अगर अपनी रूह पर खर्च करता, अपनी आत्मा पर खर्च करता, अपनी रूह को, अपनी आत्मा को स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त करता, तो धीरे 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 रूह बढ़ती, आत्मा बढ़ता, महान होता, धीरे 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 स्वस्थ होता, तंदुरुस्त होता, मस्त होता, महान होता। और शरीर भी होती, जिस्म भी होता, इसकी भी खुराक मिलती, इसकी भी ग़िज़ा मिलता, और अंदर ही अंदर रूह जो है, आत्मा जो है, बढ़ता और बढ़ता, तंदुरुस्त, मस्त, स्वस्थ होता,
और महान होता, अजीम होता, और देखते देखते में भगवान होता, खुदा होता। यही जीवन, यही जिंदगी जो जिस्म पर खर्च कर जाते हैं, शरीर पर खर्च कर देते हैं, और जिस्म धोखा दे देती है, शरीर धोखा दे देती है, मर जाती है। फिर आपका सारा जीवन का खर्च मिट्टी में मिल जाती है। इसके बाद आपको जीवन नहीं मिलती, जिंदगी नहीं मिलता, शरीर नहीं मिलती, जिस्म नहीं मिलता। शरीर धोखा दे देता है, जिस्म धोखा दे देता है। जिस पर आप भरोसा करते, यकीन करते, नाज करते हैं, घमंड करते हैं, इसकी ताकत पर, इसकी खूबसूरती पर। लेकिन अगर समझ ले कि ये वो कश्ती है जो दूर तक नहीं जाएगी, बीच भंवर में ही डूब जाएगी, तो हमारे अंदर, कश्ती के अंदर एक और भी नाव है। जैसे बड़े बड़े समुद्री जहाज पर देखेंगे, छोटी छोटी कश्तियां होती है बचाव के लिए, बचने के लिए। टाइटैनिक में देखे होंगे। अभी भी आप किसी बड़े जहाज, समुद्री जहाज में देख सकते हैं, छोटे छोटे कश्तियां बांधी रहती है बचाव के लिए, बचने के लिए। इसी तरह से छोटा देखने में, सूक्ष्म देखने में आत्मा है, रूह है, मगर यही जब बढ़ने लगता है, फैलने लगता है, तो यहाँ बताई गई है कि दिल से न तू कता रहा करो, दिल की तरफ निगाह करो, दे ये वसरते कहाँ दामने कायनात में। दिल की फैलाव की हद नहीं, दिल की वसते की हद नहीं, कायनात से भी बड़ी है दिल, कायनात से भी बड़ा दिल है। ये दिल की बात है। बात जब रूह की आएगी तो उसकी तो बात ही कुछ और है। वो जब बढ़ेगा, भरेगा, अजीम बनेगा, महान बनेगा, भगवान बनेगा, खुदा बनेगा, तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। शरीर बूढ़ी होगी, बच्चा से जवान होगा, जवान से बूढ़ा होगा, और बूढ़ा से मर जाएगा, लाश हो जाएगा, और मिट्टी में जा करके मिट्टी हो जाएगा, चिता में जलकर राख हो जाएगा। मगर रूह जो है, आत्मा जो है, वो बढ़ेगा, स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त होगा, अजीम होगा, महान होगा, और आखिर में खुदा होगा, भगवान होगा। तो जो भगवान होगा वो कौन होगा, और जो मिट्टी होगा वो कौन होगा? आप जिसके संग होंगे, जिसके साथ होंगे, वही आप होंगे। शरीर के संग शरीर के साथ होंगे तो शरीर आप होंगे, आत्मा के संग आत्मा के साथ होंगे तो आत्मा आप होंगे। आप जिसके संग जिसके साथ होंगे, चोर के संग चोर होंगे, साधु के संग साधु होंगे, आलिम के संग आलिम होंगे, जाहिल के संग जाहिल होंगे। ऐसे ही शरीर के संग रहेंगे तो शरीर होंगे, आत्मा के संग रहेंगे तो आत्मा होंगे। मगर शरीर के संग रहते रहते आप मर कर मिट्टी हो जाएंगे, और आत्मा के साथ रहते रहते आप परमात्मा हो जाएंगे, भगवान हो जाएंगे, खुदा हो जाएंगे। तो सत्संग का मतलब, हक के साथ का मतलब, रूह के साथ, आत्मा के साथ, ईश्वर के संग, खुदा के साथ होना। हक के साथ, सत्य के संग, आत्मा के संग, रूह के संग होना। शरीर के, जिस्म के, मन के, बुद्धि के साथ नहीं। जब तक मन बुद्धि शरीर के साथ रहेंगे, दिल दिमाग जिस्म के साथ रहेंगे, तब तक आप धोखे में रहेंगे, भ्रम में रहेंगे, सपने में, ख्वाब में रहेंगे, अंधेरे में रहेंगे, अंधकार में रहेंगे। जब तक आत्मा में प्रवेश नहीं करेंगे, रूह में नहीं उतरेंगे, तब तक आप अंधेरे में हैं, अंधकार में है, अज्ञान में है, मूर्छित अवस्था में है, सोई हुई हालत में है,
बेहोशी में है, एक लाश के अंदर आप हैं, एक शव के अंदर आप हैं, आत्मा में नहीं है, रूह में नहीं है। तो परमात्मा में, खुदा में कैसे होंगे? तो परिवर्तन का मतलब यही हुआ, बदलाव का मतलब यही हुआ, शरीर से निकलकर आत्मा में, जिस्म से निकलकर रूह में लौट जाना, जिस्म को छोड़ देना, रूह को पकड़ लेना। जैसे जिस्म में है ऐसे ही रूह में होना पड़ेगा, जैसे शरीर में वैसे आत्मा में होना पड़ेगा। आप मानते हैं ना कि मैं शरीर में हूँ, शरीर हूँ, जिस्म में हूँ, जिस्म हूँ। ऐसे ही आत्मा में हूँ और आत्मा हूँ, रूह में हूँ और रूह हूँ। तो जीवन में परिवर्तन, जीवन में बदलाव का मतलब यही हुआ कि हम शरीर से आत्मा में चले गए, जिस्म से रूह में चले गए, शरीर से आत्मा में बदल गए, रूह से जिस्म में बदल गए, जिस्म से रूह में बदल गए। और ये बदलाव आने के बाद अब और बड़ी बदलाव होगी कि रूह से बदल कर खुदा में बदल जाएंगे, आत्मा से बदल कर परमात्मा में बदल जाएंगे। आप लकीर के फ़कीर रहेंगे, एक ही जगह बंधे रहेंगे, बदलेंगे नहीं, जो है वही रहेंगे, जैसा है वैसे ही रहेंगे। कहेंगे मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो, मैं जैसा हूँ वैसे ही रहने दो, जो हूँ वही रहने दो, जहाँ हूँ वहीं रहने दो। तो आप में बदलाव, परिवर्तन नहीं आएगी। तो बदलाव, परिवर्तन तब तक नहीं आएगी जब तक आपके अंदर मोहब्बत जाग नहीं जाएगी, प्रेम जाग नहीं जाएगा, इश्क जाग नहीं जाएगी। तब तक एक क्रांति, एक इनकलाब, एक बगावत जो मन के, बुद्धि के, शरीर के खिलाफ आएगी, वो नहीं आएगी। और जैसे ही मोहब्बत होगी, प्रेम होगा, इश्क होगी, एक बड़ी लंबी छलांग होगा, तुरंत आप शरीर से ऊपर उठ जाएंगे, मन से, बुद्धि से ऊपर उठ जाएंगे, एक ही छलांग। उसके बाद मन, बुद्धि, शरीर नीचे रहेगी और आप आत्मा पर विराजमान होंगे, रूह पर कायम होंगे। वहाँ से छलांग मारेंगे तो परमात्मा पर, खुदा पर पहुँचेंगे। तो ये दो सीढ़ी, एक शरीर से आत्मा, आत्मा से परमात्मा, जिस्म से रूह, रूह से खुदा। बस यही तो है, एक सीढ़ी पर खड़े हैं, दूसरे सीढ़ी पर जाना है और वहाँ से तीसरे सीढ़ी पर पहुँचना है। तो आप एक ही सीढ़ी पर बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे तो दूसरे सीढ़ी पर कहाँ से जाएंगे, और फिर तीसरे सीढ़ी पर तो जाने का सवाल ही नहीं है। तो शरीर से आत्मा पर, जिस्म से रूह पर पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद ही खुदा तक जाना होगा, ईश्वर तक जाना होगा। और इसके लिए प्रेम का होना जरूरी है, मोहब्बत का होना जरूरी है। ये नहीं होगा तो आप शरीर से ऊपर, मन से, बुद्धि से ऊपर जा ही नहीं सकेंगे, जा ही नहीं सकेंगे, जा ही नहीं सकेंगे। और रूह तक, आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकेंगे, पहुंच ही नहीं सकेंगे। जैसे बताया गया है कि शादी करके स्त्री के शरीर पर कब्जा कर सकते हैं, मगर उसकी आत्मा पर आपका बस नहीं चलेगा, उसकी रूह पर आपका बस नहीं चलेगा। जब प्रेम हो जाएगी, मोहब्बत हो जाएगी, तो उसकी रूह आपके बस में हो जाएगी, उसकी आत्मा आपके बस में हो जाएगी। फिर उसकी रूह बेबस, उसकी आत्मा बेबस हो जाएगी। क्योंकि प्रेम के बस में तो परमात्मा है, मोहब्बत के बस में तो खुदा है, आत्मा तो क्या है, रूह तो क्या है। तो ये आपके अंदर अगर नहीं हुई, बाकी सब कुछ है, दौलत है, ताकत है, शोहरत है, इज्जत है, सब है, मगर मोहब्बत नहीं है, तो आप मुर्दा हैं, जिंदा नहीं है, पशु है, जानवर है, शरीर है, हाड़ मांस है, लाश है, आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, रूह नहीं है, खुदा नहीं है। क्योंकि मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं, इश्क नहीं है। ये नहीं है तो आप कुछ नहीं है, और अगर ये है, आप कुछ भी नहीं है, तो आप बहुत कुछ है।